हेलो प्रिय बच्चों, आपको मैंने एसिम्प्टोट के बारे में अभी पार्ट 1 एक वीडियो बना करके दिया था। उसमें मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोट क्या होता है, ठीक है। और ये भी बताया था कि एसिम्प्टोट कैसे निकाला जाता है। एसिम्प्टोट में मैंने बताया कि आपको दो तरीके का एसिम्प्टोट होता है। एक बताया गया, अगर आप लोग एसिम्प्टोट के बारे में लेक्चर नहीं सुने तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया कि दो तरह का एसिम्प्टोट होगा। एक होगा जो आइदर ऑफ द एक्सिस के पैरेलल होगा, माने किसी न किसी अक्ष के समांतर होगा, या फिर ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट मतलब हिंदी में उसको कह सकते हैं तिरछा, स्लैंट। तिरछा का मतलब क्या होता है कि जब वो जाएगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं रहेगा, दोनों एक्सिस को काटते हुए जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल होता है, जो एसिम्प्टोट अगर पैरेलल होगा तो किसी एक ही एक्सिस को काटेगा, दोनों को नहीं काटेगा। अगर पैरेलल होगा तो या तो एक्स एक्सिस को काटेगा या वाई एक्सिस को काटेगा। लेकिन अगर ऑब्लिक है तो वो दोनों ही एक्सिस को काटेगा, इस टाइप से काटेगा, ठीक है। ये जैसे ऑब्लिक है तो ऐसे जाएगा ये। तो इसमें देख रहे हैं आप, इधर ये एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, वाई एक्सिस को भी काट रहा है। ये तो हम इस ऑब्लिक एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालना आपको सिखाएंगे, जबकि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको किसी एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्प्टोट हो तो उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया था, ठीक है। तो अभी आप पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ आप जानिए कि एसिम्प्टोट को मैंने बताया था कि ये टेंजेंट होता है, ठीक है। टेंजेंट कहाँ? टेंजेंट टू द कर्व एट इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने इनफाइनाइट पर जो एसिम्प्टोट होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को एट द इनफाइनाइट टच करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें चूंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अगर ये एसिम्प्टोट है तो ये बताना चाह रहा है कि टेंजेंट है, ठीक। टेंजेंट माने स्पर्शी। और अगर टेंजेंट है तो ये बताना चाह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, माने सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्स और वाई के टर्म में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि आप देखे भी थे कि जो पैरेलल आइदर ऑफ द एक्सिस जो एसिम्प्टोट निकाल रहे थे पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस वाला, तो x बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 1, y बराबर 2 कुछ इस टाइप से आ रहा था। तो इसमें उसमें अंतर क्या रहेगा, चूँकि ये आपका ऑब्लिक है, इसका मतलब है कि इसके इक्वेशन में रहेगा तो भाई फर्स्ट डिग्री का ही, क्योंकि भाई ये एसिम्प्टोट है तो रहेगा तो फर्स्ट डिग्री में ही। लेकिन चूंकि दोनों ही एक्सिस को काट रहा है इसलिए इसके इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों आएंगे। मतलब वो इसका समीकरण कुछ इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस टाइप का इक्वेशन इसका आएगा और एक्स और वाई दोनों के टर्म रहेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को भी काटे वाई एक्सिस को भी काटे तो इसका मतलब उसके इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों आएंगे, ठीक है। अगर कोई एक ही एक्सिस को काटेगा तो उसके सभी इक्वेशन में भी कोई एक ही आएगा, या एक्स आएगा या वाई आएगा, और दोनों को काटेगा दोनों आएंगे, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम, और ये फर्स्ट डिग्री का है, ये भी क्लियर करिएगा, कहीं पर भी सेकंड डिग्री नहीं है, ये फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों आएंगे, ये दोनों अनिवार्य शर्त है कि फर्स्ट डिग्री का है और एक्स और वाई दोनों आएंगे। तो इस बात को हम केयर करते हुए हम इस ऑब्लिक एसिम्प्टोट को सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया हो और आपको मैंने बताया था अगर वो nth डिग्री का इक्वेशन है तो मैक्सिमम n एसिम्प्टोट हो सकते हैं, मैक्सिमम। और हो सकता है उसका कोई भी एसिम्प्टोट, हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट होगा तो 0 होगा और मैक्सिमम होगा n, ठीक है। तो यानी हर कर्व का कोई एसिम्प्टोट जरूरी नहीं कि होता ही हो, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने मैटर इस तरह से आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर। ये थर्ड डिग्री का क्वेश्चन है। देखिए ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है। अगर ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें 3 एसिम्प्टोट
पॉसिबिलिटीज हैं, 3 हो सकता है कि इसका एक भी ना हो, लेकिन 2 एसिम्प्टोट तो मैंने अभी जब पार्ट 1 बना रहा था तो इसमें 2 एसिम्प्टोट मैंने निकाल करके दिखाया था, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसके 2 एसिम्प्टोट मैंने निकाला था। ठीक है, और ये थर्ड डिग्री का क्वेश्चन है तो इसमें 3 एसिम्प्टोट की संभावनाएं बन सकती हैं, तो कहीं अभी एक एसिम्प्टोट की संभावना और बन सकती है। मैं उसको देखूंगा कि आखिर वो जो थर्ड एसिम्प्टोट है अगर है तो क्या है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा एसिम्प्टोट निकालने के लिए तो आप देख लिया करिए कि जो हाईएस्ट डिग्री के टर्म हैं, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म हैं, ठीक है, उनको ले करके उसको फैक्टर कर लिया करिए। ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लेकर के उसका फैक्टर करिएगा। जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ये भी थर्ड है, ये तो 0 डिग्री का है, तो थर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही अपने आप में हाईएस्ट हैं, तो इन दोनों को लेकर के आप फैक्टर करेंगे तो इसको तो क्या लिखेंगे, इसको आप अगर फैक्टर करें तो एक्स वाई कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा वाई प्लस एक्स, ये ठीक। तो यहाँ पे इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर ये है एक्स, एक फैक्टर है वाई, यहाँ पे एक्स आया है, ये एक्स है, ये y है और ये x प्लस वाई, 3 फैक्टर है 1 2 3। तो इसमें देखिए तो केवल x है, ये अगर एसिम्प्टोट देगा, ये वाला फैक्टर अगर एसिम्प्टोट देगा तो पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस देगा, और ये भी केवल y है, इसमें ओनली y है, तो ये भी एसिम्प्टोट देगा तो पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस देगा। लेकिन इस फैक्टर में x और y दोनों हैं, देखिए x भी है y भी है, तो यानी ये वाला जो देगा आपको तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट देगा। अगर ये देगा तो पैरेलल देगा, ये देगा तो पैरेलल देगा, और ये देगा तो ऑब्लिक देगा। ठीक है, तो मैं क्या निकालना सीख रहा हूँ आपसे, ऑब्लिक, यानी हम इस पे विचार करेंगे, माने हम इस पे विचार नहीं करेंगे कि ये दोनों ऑब्लिक, ये वाला ऑब्लिक नहीं देगा क्योंकि इसमें केवल x है, ये वाला भी ऑब्लिक नहीं देगा केवल इसमें y है, लेकिन ये ऑब्लिक देगा क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं। ठीक है, और ये पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस वाला यही क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में लगा करके दिखाया था, x बराबर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 2 एसिम्प्टोट आए थे, इसलिए इस पर मैं पहले ऑलरेडी विचार कर चुका हूँ पैरेलल टू वाला पर, हम ऑब्लिक वाले विचार कर रहे हैं। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि यही वाला फैक्टर जो है आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट देगा, कि देख लिया करिए ये कौन सा मतलब फैक्टर है जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट देगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट देगा, तो इस वाले फैक्टर को आप इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारे को उधर उठा ले जाया करिए, उस साइड में ले जाया करिए, ऐसे इस टाइप से इसको ले जाया करिए, ऐसे y प्लस एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, सबको उधर उठा ले जाया करिए। केवल उसको छोड़िए जो फर्स्ट डिग्री का टर्म है, फर्स्ट डिग्री का फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, केवल उसको छोड़िए और बाकी सबको उधर उठा ले जाइए। ठीक है, अब ये जो है, यही जो है हमारा यहाँ पर जो है, यही हमको देखना है कि एक्चुअल में ये लास्ट में कांस्टेंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा एसिम्प्टोट y प्लस एक्स इक्वल टू कुछ, यहाँ पर मान लो इसको टोटल कन्वर्ट करें, मान लो C1 आएगा, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम एसिम्प्टोट कुछ इस टाइप का आने वाला है, y प्लस एक्स बराबर C1, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको विधि बताने जा रहा हूँ, मेथड बताने जा रहा हूँ, जिससे कोई कांस्टेंट C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो एसिम्प्टोट बनेगा ऑब्लिक वाला इस टाइप का बनेगा। तो हम दिखाते हैं कि ये कैसे जो है कि C1 में कन्वर्ट होगा, और जब ये एसिम्प्टोट बनेगा तो ध्यान रखिए आप, अच्छा किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप का फार्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ वाई नीचे। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस लगा दो, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, माइनस 1/1 यानी -1, यानी इसका स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये जो एसिम्प्टोट निकलने वाला है, इस एसिम्प्टोट का मतलब स्लोप मतलब y/x, स्लोप मतलब क्या, y परपेंडिकुलर होता है, x बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेन थीटा मतलब स्लोप। तो स्लोप का मतलब हो गया इसमें माइनस, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई से निकालते हैं। ठीक है, तो y/x को ही स्लोप ही शो करते हैं, y/x मतलब स्लोप होता है, क्योंकि y परपेंडिकुलर को शो करता है, x बेस को शो करता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब टेन थीटा मतलब स्लोप, तो इसका स्लोप हो गया -1। ठीक
ठीक। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताया था, जब एसिम्प्टोट का मैं डेफिनेशन दे रहा था तो एसिम्प्टोट के डेफिनेशन में मैंने कहा था कि या तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है या y टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है या बोथ टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, ये तो तय है। एसिम्प्टोट जो है पाने के लिए जहाँ पर टच करता है निश्चित रूप से उस जगह पर या तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा या y टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा या बोथ टेंड्स टू इनफाइनाइट होंगे। ये तो निश्चित एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी है। कई प्रॉपर्टी एसिम्प्टोट में हो गया, एक तो टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो गया, और जहाँ पर टच करेगा वहाँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा या y टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, दोनों टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। ये सब एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टीज़ है। तो आप जो है जब इतना कर लेंगे तो आप देख लिया करिए, ये इधर आइए, इधर इसको C1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर आइए, तो आप ये देखिए कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ध्यान रखिए न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, देखिए कि मैक्सिमम डिग्री का टर्म क्या है, मैक्सिमम डिग्री का टर्म क्या है। ये तो 0 डिग्री का है, ये सेकंड डिग्री का टर्म है। सेकंड डिग्री का है कि नहीं है, ये 0 डिग्री का है, ये सेकंड डिग्री का टर्म है। मैक्सिमम क्या है, सेकंड डिग्री का टर्म है। तो आप क्या करो कि अगर मैक्सिमम डिग्री का जो टर्म हो, अगर आपको लग रहा है कि सेकंड डिग्री का है, तो एक्स स्क्वायर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग कर दो। अगर हमको मैक्सिमम फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन दिखता है तो मैं x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग करता। और मैक्सिमम सेकंड डिग्री का होगा तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, मैक्सिमम थर्ड डिग्री का होगा तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। मतलब आपको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर देख लिया करिए कि डिग्री मैक्सिमम क्या है, एक्स को वही डिग्री लगा दिया करिए, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है ना, तो आप एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। अगर ये थर्ड डिग्री का रहा होता तो मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करता, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा ऐसे, आर वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर अपान किसे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, थोड़ी ना है कि केवल आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। अच्छा ये जो हमारा एसिम्प्टोट आएगा इसका स्लोप कितना आ रहा था, -1, और स्लोप का मतलब हो गया y बाई एक्स। तो आप यहाँ लिखिए ऐसे, लिमिट y बाई एक्स क्या है जी, स्लोप है। तो यहाँ पर टेंस टू करोगे -1 क्यों कर रहा हो, क्योंकि इसका स्लोप तुमको निकाल कर दिखाया मैंने, -1 आ रहा था, -x का कॉफिशिएंट अपान y का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यानी -1 आ गया था। और ये चूंकि एसिम्प्टोट है तो निश्चित रूप से या तो x टेंस टू इनफाइनाइट होगा या y टेंस टू इनफाइनाइट होगा या x और y बोथ टेंस टू इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये एसिम्प्टोट होने की वजह से यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट लिखा जाएगा। x इसको भी लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा, दोनों लिखिएगा। ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, और ये तो होना ही होना है क्योंकि एसिम्प्टोट का मैटर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट y बाई एक्स टेंस टू -1, x टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पर देखो x से स्क्वायर कर जाएगा y बाई एक्स, तो यहाँ ऊपर हो गया सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया, और नीचे हो गया y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक। नीचे y बाई एक्स हो जाएगा और ऊपर यही रहेगा। तो जहाँ जहाँ y बाई एक्स है, जहाँ जहाँ y बाई एक्स है वहाँ -1 कर दीजिए, और जहाँ y बाई एक्स नहीं है, x अकेले है, ठीक है, तो वहाँ पर x की जगह पे इनफाइनाइट कर दीजिए। अगर y बाई एक्स दिख रहा है तो वहाँ -1 करिए, और y बाई एक्स में देखो केवल x दिख रहा है तो वहाँ पर क्या करिए, इनफाइनाइट करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर x अकेले है तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर तो तुम्हारा देखो -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर करो -1 यहाँ, और यहाँ जब इनफाइनाइट करोगे तुम तो समथिंग बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट करो, तो क्या इनफाइनाइट करोगे तो इतना अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, और ये वाला -1 यानी y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जो है ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ गया, ऑब्लिक एसिम्प्टोट, थर्ड एसिम्प्टोट आ गया, ठीक है। 2 एसिम्प्टोट पहले निकला, तीसरा निकल गया। इस तरीके से ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकाला। देखिए एसिम्प्टोट पहले निकालना सीख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा। पहले एसिम्प्टोट निकालना सीखिए, मैं एक प्रॉब्लम और आपको समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। इसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे चल करके थोड़ा शार्ट कर दूंगा और मेथड को शार्ट करूंगा, लेकिन ये मतलब आपका मेथड जरूरी मेथड है, और इसी में थोड़ा सा कुछ विशेष बाद में शार्ट कर दिया जाएगा। अब ये सब आपके सामने आ रहा है, मान लो तुम्हारे सामने आ रहा है ये प्रॉब्लम आ रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है और हमको देखना है क्या इसमें एसिम्प्टोट है और है तो क्या है। ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। सेकंड डिग्री का इक्वेशन होगा, इसमें मैक्सिमम 2 एसिम्प्टोट हो सकते हैं, तीसरे से एसिम्प्टोट की कोई चांस नहीं है, 2 एसिम्प्टोट होंगे। और मैंने अभी अभी आपसे बताया कि जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म हैं उनको लेकर के क्या करो, फैक्टर करो। हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री ये भी 2 है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो दोनों हाईएस्ट में चले गए, तो इन दोनों को लेकर के आप फैक्टर करो। जब इसका फैक्टर करोगे आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। फैक्टर हो गया भाई। अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो फैक्टर ना कर पाते, जब फैक्टर होने लायक रहेगा तभी फैक्टर कर पाओगे, फैक्टर नहीं होने लायक रहेगा तो थोड़ी जबरदस्ती कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर हो रहा है इसलिए फैक्टर कर दिया। अब ये देखो इसमें इस ब्रैकेट में x और y दोनों आया है, इसका मतलब ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट दे सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट अगर देना होगा तो x और y दोनों होना चाहिए टर्म में। ठीक है, केवल x या केवल y होगा तो वो ऑब्लिक नहीं देगा, वो पैरेलल वाला देगा। ठीक है, इस वाले फैक्टर में देखो इसमें भी x और y दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट दे सकता है। ये भी फर्स्ट डिग्री का टर्म है, ये भी फर्स्ट डिग्री का टर्म है, दोनों फर्स्ट डिग्री के टर्म हैं, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। इसका मतलब है कि दोनों एक एक एसिम्प्टोट दे सकते हैं। तो पहले हम मान लो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एसिम्प्टोट निकालना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर निकालना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। ये देखो कि तुम पहले किसको निकालना चाहते हो। चलो मैं मान लेता हूँ पहले मैं इसके करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकालना चाहता हूँ तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, ऐसे ले जाना पड़ेगा। ये मतलब केस फर्स्ट कर देता हूँ। केस फर्स्ट में क्या है कि मैं इसके करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट पाना चाहता हूँ, तो इसको छोड़ दें यहीं पर। ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये वाला तुम्हारा C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 यानी कांस्टेंट में, किसी कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कुछ आएगा C1 वगैरह जैसा। इसका स्लोप क्या है, मैंने अभी फार्मूला बताया, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान वाई का कोफिशिएंट। अगर उस फार्मूला से करोगे इसका स्लोप -1 आ रहा है, यानी y बाई एक्स टेंस टू -1 हो जाएगा। और x टेंस टू इनफाइनाइट तो होगा ही, क्योंकि भाई ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। तो यहाँ पर तुम लिखो, और डिवाइड किससे करोगे बताओ, डिवाइड कैसे करोगे। यहाँ पर देखो ऊपर तो कांस्टेंट है और नीचे तुम देखो तो x मैक्सिमम जो डिग्री का टर्म आया है फर्स्ट डिग्री का टर्म आया है, क्योंकि पिछले एग्जांपल में मैक्सिमम डिग्री का टर्म कितना था, सेकंड डिग्री का था। इसमें क्या है, मैक्सिमम डिग्री का फर्स्ट डिग्री का, यानी इसमें तुम x से डिवाइड करोगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर से नहीं करोगे, तो x से डिवाइड करो। यहाँ पर जब x से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा यहाँ पर और x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अपान एक्स अपान, जब यहाँ x से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा। x से x को डिवाइड करोगे 1, यहाँ y को x से डिवाइड करोगे y बाई एक्स, और यहाँ पर x से डिवाइड करोगे सी स्क्वायर अपान एक्स हो गया। और इसके पश्चात मैंने ये कहा कि आप जो है यहाँ पर लिखा करो लिमिट y बाई एक्स का मतलब क्या होगा, स्लोप, और यहाँ लिखो x टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट, यानी -1/1 यानी -1 ये आ गया। आप थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट कर दीजिए, जहाँ y बाई एक्स है वहाँ -1 कर दीजिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ इनफाइनाइट करोगे तो यहाँ इतना अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट करो, इतना अपान इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, और नीचे 1 अपान y बाई एक्स -1 करो -1, तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2, तो 0/2 यानी 0। यानी कि पहला एसिम्प्टोट तुम्हारा क्या मिल गया, पहला एसिम्प्टोट मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये तुम्हारा पहला एसिम्प्टोट मिल गया। और सेकंड डिग्री का है तो 2 एसिम्प्टोट का चांस था, एक इसके करस्पॉन्डिंग एक इसके करस्पॉन्डिंग, तो अभी मैं इसके करस्पॉन्डिंग को विचार करूंगा। ठीक है, x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग तो निकाल दिया मैंने, और देखिए इधर वाला कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर वाला टर्म हमेशा कांस्टेंट में कन्वर्ट होता है। अब मैं अगर x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग को विचार करूँ तो मेरा केस सेकंड बनेगा, तो केस सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर केस सेकेंड कर देंगे, तो आप x माइनस वाई को इधर ही छोड़ोगे और इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे। ठीक है, यानी x माइनस वाई इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा सी स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री का टर्म क्या आया है, एक्स वाई, तो मैक्सिमम फर्स्ट डिग्री का आया है, सेकंड डिग्री तो आया नहीं, तो एक्स से डिवाइड करो फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई
इक्वल टू एक्स से डिवाइड करो सी स्क्वायर अपान एक्स, और यहाँ पर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ हो जाएगा वाई बाई एक्स। एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम डिग्री का जो टर्म है फर्स्ट डिग्री का है, इसलिए एक्स से डिवाइड करोगे, मैंने कहा था। अच्छा, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर माइनस रहना चाहिए था ना, ये माइनस होगा, यह माइनस होगा। अगर इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस एक्स का काफिशिएंट 1 है, वाई का काफिशिएंट -1 है, तो कुल मिलाकर माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा इस बार। इसका स्लोप +1 होगा क्योंकि माइनस पहले फार्मूले में होता है, एक्स का काफिशिएंट 1, डिनोमिनेटर में -1, तो ये पूरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसमें इसका स्लोप 1 आएगा। तो यानी यहाँ पर लिखोगे लिमिट वाई बाई एक्स टेंस टू क्या 1 और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, तो जहाँ पर x है वहाँ पे इनफाइनाइट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 1 करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 0 आ गया। यानी कि तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये तुम्हारा सेकंड एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, ये सेकंड एसिम्प्टोट आ गया। तो ये फर्स्ट एसिम्प्टोट आ गया, ये सेकंड एसिम्प्टोट आ गया। तो इस तरीके से आप जो है फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करके आप जो है ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालते हैं। तो ये मेरा आपके लिए एसिम्प्टोट निकालने का एक सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, अब ये मेरा सेकंड वीडियो रहेगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए, और थर्ड भी मैं आपके सामने एक वीडियो एसिम्प्टोट पर निकालने के लिए, और कुछ जो संभावनाएं बन सकती है मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड वीडियो का भी मेरा आप इसके बाद देखिएगा उसको, तो उसमें ठीक है, ओके, ठीक।